तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो आप लोग को इतने दिन से वीडियो ना आने का रीज़न है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। तो आज फिर से आप लोग को वीडियोस आज से आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 को देखने वाले हैं, क्योंकि 5.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। आई होप आप बहुत अच्छे से भी समझ गए होंगे, है ना। अगर ना भी समझोगे तो फिर से अगेन आप उस वीडियोस को जाकर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आपको 5.1 में बता दिए थे बहुत सी बेसिक बात, है ना। बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ थी जो हम आपको बताए थे। अगर आप ना देखे हो तो जल्दी से जाकर देख लें, ठीक है। तो चलिए आज फिर से हम फिर भी थोड़ा सा इसमें भी हम बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोर्ड पे है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। ये आपका सारणी है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, रिक्त मतलब खाली होता है। खाली खाली जहाँ स्थान है वहाँ पे आपको क्या करना है, फिलिप करना है, भरना है, ठीक है। तो भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि एपी के फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी होता है। हम आपको डिटेल्स में बताए थे प्रश्नावली 5.1 में, जाकर देखिएगा जरूर, ठीक है। तो एपी का क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। तो जहां एपी का प्रथम पद, हम आपको ये भी बताए थे कि प्रथम पद मतलब ए होता है, या A1 को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और सार्वंतर क्या होता है, डी। और हम आपको निकालने के लिए भी सिखाए थे कि सार्वंतर निकाला कैसे जाता है प्रश्नावली 5.1 में, ठीक है। और एनवा पद भी हम आपको बता दिए थे 5.1 में, ठीक है। अगर ना भी आप देखे होंगे तो हम थोड़ा सा आपको फिर से अगेन इसमें बता देते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी। ये आपका फॉर्मूला है, क्या, एपी का ये फॉर्मूला है। सर ये an क्या है सर जी, ये आप बताइए। an क्या है, तो यही तो है बचवा एनवा पद। ये क्या है, एनवा पद यही है आपका। कैसे, तो एनवा पद इसको इसलिए बोलते हैं, एन मतलब होता है पद, क्या होता है, पद। एन मतलब पदों की संख्या और एन मतलब एनवा पद। यानी कि आप लोग को जहां पर भी पदों की जानकारी ना हो, किसकी, पदों की जानकारी ना हो, उसी को तो हम लोग एनवा पद बोलते हैं। फिर से, जहां पर भी आप लोग को पदों की जानकारी ना हो उसी को एनवा पद बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए ए मतलब क्या होता है, तो ए मतलब होता है प्रथम पद या पहला पद, कोई दिक्कत। अब बताइए एन मतलब क्या होता है बच्चा, तो एन मतलब आपका होता है पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। चलिए अब डी क्या होता है, तो डी तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि सर डी होता है हमारा सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं दिक्कत, आपको होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं, ठीक। मान लीजिए एग्जांपल एक ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इसी प्रकार से आपका जा रहा है 30 तक। कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, 30 तक जा रहा। तो आप अच्छा से देखिएगा, हम आपको 5.1 में हर एक चीज बारीकी से समझाए हैं कि एपी पहचानते कैसे हैं, कि एपी में है कि नहीं। आप जल्दी से जाके उस वीडियो को देखें, ठीक है। हम पहचानते कैसे हैं, तो सर इससे पहचानते हैं, डी निकाल के। किससे, डी निकाल के, यानी कि सार्वंतर निकालते हैं पहले। और सार्वंतर यदि आपका इक्वल है, क्या है, इक्वल, यानी कि मान लीजिए कि दो के सार्वंतर निकालते हैं, एक D1 और एक D2, ठीक है। D1 निकालिए, तो D1 निकालते कैसे हैं सर जी, पहले ये तो बताइए। तो हम उस वीडियो में बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। ये आपका जो है इसी को नाम है A1, इसको A2, A3, A4, उसी प्रकार से डॉट 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 में जाता है, ठीक है।
ठीक है, आप बारीकी से समझना, फिर से 5 मिनट हम आपको समझा रहे हैं। ये A1 है, इसी को नाम है पहला पद, ठीक है, क्या नाम है? पहला पद। पहला पद को सूचित करते हैं A से या A1 से, ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पद। कोई दिक्कत? अब A2, तो सर ये दूसरा पद होना चाहिए। जी बचवा, बिल्कुल ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद, आई चौथा पद, है ना। उसी प्रकार से डॉट 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 करके जाएगा पांचवा पद, छठा पद, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना। उसी प्रकार से डॉट 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 करके, है ना बचवा? हाँ सर जी। लेकिन आप ये बताओ कि 30 कौन पद है, क्या आपको पता है ना? बताओ, ये 13वां पद है, 14वां पद है, 15वां पद में, 16वां पद है, कौन पद है? 17वां पद है, कौन सा पद है आपको पता है? नहीं पता है। और जिस पद की जानकारी ना हो, जिस पद की जानकारी ना हो, उसी को तो बोलते हैं बचवा कि एनवा पद है, और उसको लिखते किससे है? AN से, ठीक है। जिस पद की जानकारी ना हो उसी को लिख देते एनवा पद, यानी कि AN। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसी को बोलते हैं हम एनवा पद, एनवा पद। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनवा पद क्या है। जिस पद की जानकारी, देखिए हमको यहां पर पता है कि चौथा पद है, 8 कौन है? चौथा पद। लेकिन 30 पता है कि 30वां पद है, 27वां पद है, 13वां पद है, 14वां पद है, 15वां, 16वां, कौन पद है? सर नहीं पता है। जिस पद की जानकारी ना हो उसी को एनवा पद बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर अब एपी हमको सिखा दीजिए कि एपी है कि नहीं। तो आप सिंपल सारवंतर निकालना। सारवंतर कैसे निकालते हैं? तो D1 निकालने के लिए A2 में से A1 घटाइए, तो A2 में से A1 यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचा, है ना। देखिए, तो A2 में से A1 घटाया, अब फिर D2। तो बताओ आगे की ओर बढ़ते जाइए, अगलका में से पिछलका घटाइए, अगलका में से पिछलका घटाइए, बार बार ऐसे ही करना था, अगलका में से पिछलका। अभी A3 में से A2 घटाओ, है ना, आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो A3 तो 6 और A2 4, 6 में से 4 गया 2, मात्र 2 गो 3 गो आप निकालोगे ना, 2 से 3 गो D के मान, तो आपको पता चल जाएगा। अगर D के मान इक्वल आए, बराबर आए, देखिए तो D1 बराबर D2 आ रहा, अगर बराबर आए तो वो AP में है, और बराबर नहीं आए तो AP में नहीं है। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आप लोग यहां से जान गए कि एनवा पद भी क्या है। आगे प्रथम पद भी जान गए, पदों की संख्या, पदों की संख्या भी जान गए, है ना। बताइए, n बराबर 15 दे रहेगा तो सर पदों की संख्या 15 है, n बराबर 16 तो सर पदों की संख्या 16 है। कोई दिक्कत? सारवंतर, सारवंतर D। यहां तक किसी को दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ सीख लेते हैं। और कुछ सीखिए तो बच्चा, सीखो। अब आपको हम ट्रिक से सिखाते हैं, बल्कि इसके पीछे वाले क्लास में हम सिखाएं, फिर भी रिवाइज करवा दे रहे हैं क्योंकि क्लास आपकी बहुत दिन के बाद आई है ना, इसीलिए। चलिए हम आपको फार्मूला ट्रिक्स के माध्यम से लिखने के लिए सिखाते हैं। मान लीजिए, बताओ ये एनवा पद है ना, एन के जगह पर कोई मान अब रख दो। मान लीजिए हम 2 रख दिए, तो सर अभी आप बताए तो दूसरा पद है, बताओ तो बचवा दूसरा पद के फार्मूला कैसे लिखेंगे? दूसरा पद के फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो सर आप बताइए, आप अभी बोले कि हम ट्रिक से बताएंगे बचवा, तो आप बताइए। तो ट्रिक देखो, A प्लस सब में रहेगा, वो चाहे 2 से लेके कई कितनों तक रहे, है ना, 1000 तक पद रहेगा तो A प्लस आपको लिखना है सभी में, ठीक है। तो A प्लस और 2 है ना, वो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा, जो भी संख्या रहेगा उसमें से मात्र 1 घटाना है। कितना? 1। 2 में से 1 घटाइए बचवा, तो सर जी 1 बचा, और आपको D से मल्टीपल कर देना है, D से हटा देना है, D से मल्टीपल मतलब गुना कर देना है, कर दीजिए। अच्छा 1 लिखते हैं तो सर D के साथ 1 अच्छा नहीं लग रहा, D आप हटा भी सकते हैं, सॉरी 1 हटा भी सकते हैं, तो क्या बच गया? A प्लस D। ये हो गया आपका फार्मूला, है ना। बताओ यहाँ 1D था तो आप 1 लिख भी सकते हो और ना भी लिख सकते हो, क्योंकि सर जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा जोन संख्या से हम गुना किए हैं, है ना। तो बताइए 1D, तो 1 को हटा दिए तो A प्लस D। अब आप देख लो ट्रिक, मान लीजिए चौथा पद, सर ये 4 है तो चौथा पद आप फार्मूला, तो सर आप अभी बताएं कि सब में A प्लस ठोक देना, A प्लस एकदम लगाना है, और आगे तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा उसमें से 1 घटा दो, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और एकरा में D से मल्टीपल कर दो। ये आपका फार्मूला बन गया बच्चा, देखिए। अच्छा आप बताओ तो, हम बोलेंगे कि 11वां पद, ऐसे 11वां पद
है ना। 11वां पद, ये तीसरा, ये चौथा पद है, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कोई भी पद ले लीजिए। हम ले लिए 11वां पद। तो 11वां पद पहले लिखेंगे कैसे? तो सर एकदम सिंपल है, आप बार बार सिखा रहे हैं। 11 इसी को वो तो पढ़ते हैं 11वां पद। हाँ बचवा, सर इसका फॉर्मूला आप अभी ट्रिक से बताएं कि सभी में, वो चाहे कोई भी संख्या के पद रहे, सभी में ए प्लस ठोक दो। ए प्लस एकदम सब में कॉमन रहेगा, और जो भी संख्या रहेगा उसमें से एक घटाना है। 11 तो एक घटाओ तो 10 हो जाएगा, है ना। 10 होगा। हाँ बचवा, अब क्या करना, डी से मल्टीपल कर देना। हो गया? हाँ सर जी। अच्छा बताइए, तो मान लीजिए आपसे 20वां पद पूछ रहे हैं, 20वां पद के, तो सर एकदम सिंपल है, ए प्लस 20 में से 1 19, और डी से मल्टीपल, ए प्लस 19 डी। सर ये आता कहाँ से सर जी, आप ये बता सकते हैं? हाँ बचवा बता सकते हैं। देखो कैसे, देखिए कैसे, ए है, अब हम 20वां पद लिए, तो बताइए तो, ए 20, है ना, यही ना लिखल है, ए 20। बताओ तो, यहाँ पर पद की जानकारी, एन मतलब क्या होता है, पद। यहाँ पर पद की जानकारी नहीं था तो हम एनवां पद मान लिए, लेकिन यहाँ पर पद की जानकारी है, इसीलिए यहाँ क्या बोल दिए, 20वां पद। आप अब अच्छे से देखोगे, अच्छे से देखिए, ए के जगह पर ए है और एन के जगह पर क्या है, तो सर जी 20 है। और बताए तो इसका फॉर्मूला जानते हैं? हाँ सर जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो बस इसी से निकल जाएगा, यही फॉर्मूला से। देखिए कैसे, ए प्लस एन के जगह पर, तो सर ए के जगह पर ए, एन के जगह पर 20 है, तो 20 बैठा दिए, 20 माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए निकालिए, ए प्लस 20 में से 1 गया तो 19, और डी, बताओ ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, तो डी से मल्टीपल। यही तो निकाले हैं बचवा। देखो तो, ए प्लस 19 डी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आपको इस फार्मूला से निकलता है, इस फार्मूला से निकलता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस इतना ही आपका बेसिक था, कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं, एक आध गो और निकाल के दिखा दीजिए तो। देख लो बचवा, मान लो हम ये 10 के ले लेते हैं, तो सर इसका फार्मूला तो ट्रिक से आप बता दिए कि ए प्लस 9डी, लेकिन आप निकाल के हमको रियली में बताइए। तो बताओ इसका फार्मूला क्या होता है? तो सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप बताए हैं, ए प्लस, अब बताओ ए एन, यह ना फार्मूला था, ए एनवे पद के ना फार्मूला था। हाँ सर जी। तो बताइए, ए के जगह पर ए है और एन की जगह पर कितना है, तो सर 10, तो एन की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखे तो, ए प्लस 10 में से 1 गया था 9, और डी से मल्टीपल। तो बताओ 10वां पद के फार्मूला वही आ गया ना, तो हम लोग यहाँ से फार्मूला लाते हैं, यहाँ से ये वाला लाते हैं फार्मूला, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली आपको ट्रिक बता दिए हैं, तो आप इतना नहीं करोगे, डायरेक्टली ट्रिक बैठा देना है, ठीक। कि 10वां पद के फार्मूला ए प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9, और डी से मल्टीपल कर देंगे। 30वां पद के फार्मूला को बता सकता है? हाँ सर जी, ए प्लस 29 डी। 50वां पद के, हाँ सर, ए प्लस 49 डी। सिंपल। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, बहुत हो गया बेसिक, और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में, ये आपका सारणी है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। जहाँ एपी का प्रथम पद देले है, ए दिया हुआ है यानी, और डी देले है, और आपका एनवा पद देले है, एनवा पद ये है, ठीक है, और आपका एन भी दे दिया है, यानी पदों की संख्या भी दे दिया। तो चलिए कौन भारी बात है भाई, बना लेते हैं। एक के फार्मूला तो अभी आपको बताया है सर, कौन वाला? 13वां पद के फार्मूला कौन है? तो सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब उसी पर बनेगा। चलो आपको यहाँ पर खाना दिया हुआ है, परोसा हुआ है, और आपको सिर्फ खाना है, नहीं खाने आएगा? हाँ सर, दाल भात चोखा सान लेंगे, खा लेंगे, खा लो बचवा। चलिए एनवा पद निकालना क्या? तो सर ए नहीं निकालना इसमें, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? चलिए देखो तो, एन निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, एन छोड़ दीजिए क्योंकि निकालना ही है। बताओ एन कितना? 8, डी 3, ए 7, ए के जगह पर 7 भर दो, प्लस है तो प्लस, एन के जगह पे 8 भर दो, माइनस है तो -1, और डी के जगह पर कितना है? तो सर गुना डी के 3 है, डी के जगह पर 3 है। चलिए अब निकाल लीजिए, 7 प्लस 8 में से 1 गया था 7, और गुना 3। बताओ यही ना बचवा, ए एन 7 प्लस 7 21, है ना। अब बताइए ए एन 21 7 28, बताओ एन बराबर 28 आ गया, तो यहाँ पर क्या फिलिप कर देंगे? तो सर जी 28।
देखो तो मात्र एक ही फार्मूला है, और एक ही फार्मूला से खुशी के बात तो ये है कि एक ही फार्मूला से 5.1 एकदम पूरा खत्म। बस समझने का खेल है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझोगे। मात्र ये फार्मूला से पूरा 5.1 प्रश्नावली खत्म। चलिए, यहाँ पर सब चीज़ें आपको सिर्फ भरना था, हम भर दिए, और आई होप आप अच्छे से भी समझ गए होंगे। ए की जगह पर भर दिए, एन की जगह पर और डी की जगह पर, अब बस सॉल्व कर दिए, है ना। बच्चा का खेल है सॉल्व करना। चलिए क्लीन करें, क्लीन करते हैं। चलो अब हम लोग अगला देख ले। तो सर अब तो हम खुद से ही बना लेंगे सर जी। देखो तो बचवा, फिर वही वाला फार्मूला, ए एन, है ना, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना बार बार। हाँ सर यही है, कोई दिक्कत। तो चलिए आपकी देखो तो क्या दिया हुआ है, तो सर एन दे दिया है 0, एन 0, एन के मान 10, और डी आपकी गायब कर दिया है, और ए भी दे दिया। तो सर एन दे दिया है 0, है ना। अब बताइए ए के जगह पर सर ए दे दिया है -18, और प्लस एन के जगह पे सर जी 18 -1, और डी के जगह पर बताओ तो बचवा, तो सर डी सॉरी एन 10 था, 10 था, वो तीसरा के हम चल गया। देखिए दूसरा में 10 है ना, 10 या डी के जगह पर सर कुछ नहीं था, डी के जगह पर डी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0, अब बताओ -18 सॉल्व कीजिए, प्लस 10 में से 1 गया था सर जी 9, और डी में मल्टीपल कर दो, 9 से डी में मल्टीपल करेंगे तो 9 डी, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो ये 0 है ना, आई -18 आपको सॉल्व करने के लिए XY में निकाले थे, बताए थे, क्या बताए थे कि चर वाला के एक तरफ कर दो और अचर वाला के एक तरफ, और आपका तुरंत मान निकल जाएगा। कर दीजिए, ये अचर वाला है एक तरफ, ये चर वाला है एक तरफ। चलिए क्या कीजिए, -18 इस तरफ आके सर जी +18। अच्छा 0 में 18 प्लस करेंगे, 0 में +18 यानी कि 18 जोड़ेंगे 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम लोग 0 के साफे गायब कर दिए। क्या है कि 0 में 18 जोड़ते तो खाली 18 आता है ना, 0 में कुछ भी जोड़िए चाहे घटाइए उसको फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इस तरफ रह गया 9D, है ना। अब बताओ हमको DA के मान निकालना था, देखिए तो D के मान, तो बताओ D छोड़ देंगे, D छोड़ दीजिए बचवा, D छोड़ दीजिए, और बताइए D के साथ 9 कोची में गुना में, ये पटी आएगा था भागा में, है ना। अब तो आप लोग क्या आता है कि सर 9 दूना के 18, तो बताओ D के मान कितना आ गया, तो सर D के मान आ गया 2, D के मान आ गया 2 सर जी, 2 भर दीजिए, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत, एकदम आसान है, आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी देखो, हो गया। चलिए आगे बनाते हैं, आगे बना है, हाँ सर आगे देख लो बच्चा। चलिए आगे देख ले, देखिए अब की बताओ, तीसरा आप लोग नहीं बना लोगे सर, आप ही बना दीजिए, आप ही, चलो बना लेते हैं। एन बराबर फार्मूला क्या है, तो सर A + n - 1 इंटू डी, और जहाँ जहाँ जो दिया हुआ बैठा लो बचवा, बताओ n तो -5, ए सर अब ये निकालना है, प्लस n 18 -1 डी, तो सर जी -3। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करो, -5 A प्लस बताओ ये 17, डायरेक्टे कर दीजिए ना, है ना, डायरेक्टली करो। चलिए ये बताइए तो कितना है, तो सर 18 में से 1 गया तो 17, और 17 तिये 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, और सर ये है माइनस, तो 17 तिये 51, लेकिन माइनस में आएगा। अब बताओ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, है ना, डायरेक्टली माइनस। यहाँ पे समझ में आया, हाँ सर। चलो अब क्या करना है, यहाँ से निकाल लो बचवा, -5, बताओ चर वाला एक तरफ अचर वाला एक तरफ, बार बार समझाते हैं, -5। अब बताओ एक कैटेगरी के कौन है, ये वाला, है ना, तो इसको एक तरफ कर दीजिए, -5, ये -51 इस तरफ आएगा था +51। अब यहाँ पे ए रह गया था, ये बताओ ये कितना निकलेगा, तो सर ए निकल जाएगा आपका 51 में से -5 गया तो 46, तो ए बराबर कितना आ गया 46, ए बराबर 46। सर जी बार बार उल्टा काहे कर दे रहे हैं, क्योंकि मन में बैठा है, आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे A + n - 1 इंटू डी बराबर में an, तो आपका सही आ जाएगा।
ठीक है, वो आप पर निर्भर करता है, जैसे भी बैठा लो, ठीक है, दोनों प्रकार से आंसर ठीक आएगा। चलिए अब हम लोग चौथा देख लें, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो देख लेते हैं, देख लो जल्दी जल्दी देख लो। चलिए अब उसी प्रकार से कर दें सर जी, उस प्रकार से एक बार करके दिखाइए तो। देखो खाली पलट के लिख दिया, एन इधर लिखते थे, अब उधर एन लिख दिया, है ना। देखिए तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एन, एनवें पद के ना फार्मूला। हाँ सर, एनवें पद के फार्मूला। चलो बैठा लो मान अपना अपना, जल्दी जल्दी। सर ए के जगह पर क्या है, तब -18.9 है ना। चलिए प्लस एन की जगह पर क्या है सर, अब की एन निकालना है, अब की गियर में फंसे हैं। और डी क्या है 2.5, कुछ नहीं फंसे हैं बचवा, जल्दी निकल जाएगा। और एन क्या है 3.6, यही ना है। हाँ सर, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, कीजिए सॉल्व। क्या करना है, एन -1 को छोड़ दीजिए, गुना 2.5 को भी छोड़ दीजिए। सबसे पहले 3.6 है ना, अब बताओ ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा, तो सर प्लस में 18.9। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 2.5 बताइए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18.9 और दशमलव के दशमलव रख दीजिए, आई 6 आई 3 लिख दिए। अब क्या करना है, तो जोड़, तो 9 6 15, 1 8 3 11, 11 1 12, है ना। हाथ में 1 1 1 2, अब पॉइंट जहाँ वहाँ बैठा दो, तो 22.5 आ गया, 22.5। अब देखो n-1, अब बताओ गुना में तो उस तरफ जाके, तो सर जी भागा में 2.5। अब देखिए तो आप पॉइंट से पॉइंट उड़ाने आता है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, है ना। क्या है कि दोनों पॉइंट के बाद दोनों में क्या है, एक ही अंक है ना। इसीलिए बराबर जैसी रहेगा, पॉइंट के बाद दोनों तरफ बराबर रहेगा, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम उड़ा दिए। अब देखो तो 25 में नहीं, 25 से कीजिए, 225 में भागा, तो सर कहीं ना कहीं आपका आएगा गुरु, आएगा। कितना बार में आएगा जरा कोई बता सकता है, तो सर 9 बार में सर जी, एकदम सिंपल। 25 ना में देखिए तो 9 5 45, 45 के 5 हाथ में 4, है ना। 9 5 45, 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 बार में आया। हाँ सर, तो 9 बार में, कोई दिक्कत। अब देखिए n -1 कितना आया था 9। अब बताओ तो n ने -1 उधर जाके सर जी +1, तो बताओ n के मान कितना आ जाएगा, तो सर जी 10। एकदम आसान था सर, n के मान आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं, देख लो आप, बना लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लो बचवा, जल्दी लो, जल्दी ले लिए, जल्दी लीजिए, हो गया। चलो अब हम लोग लास्ट, चलिए अब हम लोग देखते हैं पाँचवा, है ना। पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आपका क्या है, बस उसी प्रकार से बैठा दीजिए आप, जल्दी जल्दी। एन क्या है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। बताओ आपकी भी एन पूछ रहा, तो बताइए जो है वो बैठा दो। a के जगह पर क्या है, तो सर a के जगह पर 3.5 प्लस n के जगह पर सर जी 105 -1 इंटू डी की जगह पर, तो सर जी 0 an। अब देखिए 3.5, अब देखो 105 में से 1 घटाएंगे तो 104, और 104 में 0 से गुना करें, सर 0 में कुछ भी से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0, है ना बचवा, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए तो 3.5 में 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी संख्या में 0 जोड़िए चाहे घटाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। हो गया आपका 3.5 के 3.5 रह गया, ये हो गया काम खत्म। चलिए जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, है ना। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग बोर्ड क्लीन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। वो सिर्फ पहला के 5 गो था जो आपको बारीकी से समझा है, डीपली आप समझ भी गए होंगे। अब दूसरा आपके स्क्रीन पर अब क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि बिना आपको हल करे हुए
ऑप्शन में नहीं मारना है कि ए है कि बी है ना। एक आध बच्चा होता है कि डायरेक्टली मार दिया बी, डायरेक्टली मार दिया सी, वैसे नहीं करना, औचित्य देना यानी कि हल करके आंसर देना है, पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्या है देखिए, तो क्वेश्चन लिख दिया है कि एपी, ये एपी है, ठीक है, 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। बताओ, अभी हम आपको बेसिक में समझाए ना कि पद कैसे लिखते हैं, 11वां पद, 12वां पद, 20वां पद, 30वां पद। देखो 30वां पद आ गया, हाँ सर जी आ गया, लेकिन उससे पहले आप इसमें क्या निकालोगे, देखिए तो 30वां पद के कैसे लिखते हैं, तो सर A30, इसी को पढ़ते हैं 30वां पद है ना, A30, इसी को 30वां पद पढ़ते हैं। इसका फार्मूला तो सर एकदम सिंपल है, ए प्लस 30 में से घटा दीजिए 29 और डी से मल्टीपल, ए प्लस 29D। लेकिन सर इसमें तो आपका ए भी खोज रहा है, डी भी, तो इससे हम निकाल लेंगे। आपको 5.1 में और बारीकी से समझा दें कि ए कैसे निकाला जाता है, डी। ए तो पहलके वाला होता है, बताओ पहल का A1 A2 A3 है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो बताओ ए या A1 उसी को बोलते हैं। बताओ तो ए कौन है, तो सर जी 10 है ना। अब क्या निकालना है, डी। तो डी निकालने के लिए क्या सीखा है, निकालने के लिए ये सीखा है कि आगे वाला में पीछे वाला घटा दीजिए, अगलका में पिछलका घटा दो, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 और A1 10। चलिए घटाइए तो -3, क्या कि अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा और बड़ा वाला की चिन्ह लिखा जाएगा। चलो सब चीज आ गया, हाँ अब फ्लिप कर दो, बैठा दीजिए, चलो जल्दी जल्दी बैठाओ दो। तो सर ए के जगह पर 10 प्लस 29 गुना और डी के जगह पर -3। चलिए तो 10, अब बताए प्लस माइनस माइनस 29 थी 87, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -77। बताओ 30वां पद के फार्मूला, 30वां पद के क्या आएंगे आंसर, -77। चलो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप चाहें तो इसको nवां पद से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आप बनाने का ट्राई कीजिएगा। देखिए n के जगह पर क्या 30 है ना, इसी को ना बोलते हैं 30वां पद। a के जगह पर 10 प्लस n के जगह पर, तो सर n के जगह पर है आपका, सर ये है a के जगह पर a, n के जगह पर 30, तो 30 -1 इंटू डी के जगह पर, सर डी के जगह पर -3, तो a 30, 10 प्लस 30 में से गया 29, 29 में 3 से गुणा करेंगे तो -87। अब बताइए 10 प्लस माइनस माइनस 87, बताओ इससे भी उतने आया ना। तो हम दोनों तरीका से आपको बता के दोनों तरीका से समझा दिए। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग दूसरा लेके आ गए हैं क्वेश्चन, है ना। तो बस उसी प्रकार से ये आपका एपी दिया हुआ है, -3 कॉमा -1/2 फिर 2 डॉट 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 का 11वां पद। 11वां पद के फार्मूला, तो सर 11वां पद A11 लिखते हैं, इसको 11वां पद पढ़ेंगे। अब फार्मूला होता है A प्लस 10D। बताओ A कितना है, तो सर -3 और D को निकाल दोगे, D तो सर जी दूसरा में से पहला घटा दीजिए, है ना। तो -1/2 में -3 घटाना है, घटाओ -1/2 माइनस प्लस 3, बट्टा में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है ना। तो बताइए इसको क्या करना है, ले लो 2 एक कैल्शियम 2 में 2 से डिवाइड तो 1 और 1 में -1 से तो -1 प्लस 1 में 2 से तो 2, 3 दूना के 6। तो बताओ 6 में से 1 गया तो 5, 5/2। अब बैठा दीजिए a के जगह पर -3 प्लस 10 गुना डी के जगह पर 5/2, है ना। सॉल्व कर लो, 2 × 10 -3 प्लस 25। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 22 आ जाएगा, यानी 11वां पद कितना आ गया, तो सर जी 11वां पद आपका होगा 22, ठीक है। 11वां पद कितना होगा 22 होगा। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी लो बचवा। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आ गए हैं तीसरा क्वेश्चन लेकर। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि जहां जहां आपका खाली स्थान है वहां फिर से आपको भरना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसको भी सीखेंगे बारीकी तरीके से, है ना। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए या ना भी आ सकता है। चलो इसको कैसे बनाएंगे सर जी, तो इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका है। बताओ हमको एपी दिया हुआ रहता है 2 4 6 8 डॉट 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 इस प्रकार से। तो आप क्या करते हो, तो सर हम इसको A1
A2 A3 A4 इसी प्रकार से ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना। तो वही उसी प्रकार से क्या किया कि यहाँ पर गायब कर दिया है और यहाँ पे बक्सा दे दिया, यहाँ पे गायब कर दिया, यहाँ पे बक्सा दे दिया, और बोल रहा है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैक, यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, भरिए। तो चलो सीखते हैं हम लोग, बस यही चीज़ है, यही चीज़ है। अब देखो इसको क्या मान ले, तो सर इसको A1 और इसको A2 और इसको A3, कोई दिक्कत। इसको क्या पढ़ते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। हमको दूसरा पद निकालना है। पहला पद यानी कि A आपका दिया हुआ है और तीसरा पद भी दिया हुआ है। तीसरा पद कितना है, 26, है ना। तो तीसरा पद कितना दिले है, तो सर तीसरा पद आपका दिया हुआ है 26, तीसरा पद 26। तीसरा पद के फार्मूला तो सर आप लिखने के लिए सीखा है कि सभी में A प्लस और 3 में से 1 घटा दो 2 और D से मल्टीपल अब बराबर 26। बताओ पहला पद A देले है, A को ही A1 बोलिए या A बोलिए, है ना, या इसी को हिंदी में प्रथम पद या पहला पद बोलिए। तो 2 दिया हुआ, तो 2 प्लस 2 गुना D के मान, बताओ तो सर D तो है ही नहीं है, तो 2D के 2D छोड़ दीजिए, बराबर 26। अब 2D बताओ 26, इस तरफ 2 प्लस में ऊपर जाएगा था माइनस में, तो 2D बराबर 26 में से 2 गया 24, है ना। D के साथ 2 कोची में गुना में ऊपर जाएगा था भागा में, तो बताओ ये कट के कितना आ जाएगा, D बराबर आ गया आपका 12, D बराबर 12। ये आपका आंसर हो गया बचवा, आंसर हो गया। नहीं सर ये तो अभी आप डीए निकाले हैं, तो ये आंसर कहाँ से हो गया, आपका दूसरा पद पूछ रहा बचवा, यानी कि A2। क्या पूछ रहा है, A2 हमको निकालो, A2 निकाल के दिखाओ, A2 दूसरा पद। तो दूसरा पद के फॉर्मूला तो सर एकदम सिंपल है, आप बताएं A प्लस D, है ना। 2 में से 1 घटाएंगे 1D, लेकिन 1 नहीं लिखिए, A प्लस खाली D। तो चलो A कितना है, तो सर A 2 प्लस D, तो सर D 12 अब बराबर भाट। तो बताओ 12 2 कितना हो गया, 14। काम खत्म। देखिए बताओ A2 निकल गया, A2 कितना निकला, तो सर जी 14 निकल गया, A2 14। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैक भर दीजिए कि दूसरा पद 14 है, दूसरा पद 14 है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो बचवा स्क्रीनशॉट, इसी प्रकार से सब बनाएंगे। ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको है दिक्कत कि भरा हुआ सही है कि गलत कैसे चेक करेंगे, तो आप D निकाल के देख लो, दोनों बार D निकालिएगा समान आएगा। देखिए D निकालिए तो 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, फिर D निकालिए 26 में से 14 निकालें घटाएंगे तो 12 आएगा, है ना। यानी D के समान, सॉरी D के मान समान आ रहा है, तो AP में है, यानी कि सही हम लोग निकाल रहे हैं, काम खत्म। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, सर दूसरा कैसे बनाएंगे सर जी, तो इसी प्रकार से बनाएंगे बचवा। ये आपका A1, ये बताओ A2, ये बताओ A3 और ये बताओ A4, है ना। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो पद दिया हुआ रहता है उसी से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि उसका मान निकाल लेते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसी से, है ना। तो बताओ पहला देले है गायब, तो इससे नहीं निकालेंगे, दूसरा से निकालेंगे, तीसरा है गायब, चौथा तो दूसरा और चौथा से निकालेंगे, दूसरा और चौथा से। इसमें आपको समीकरण से बनेगा, देखिए कैसे। बताओ दूसरा पद यानी A2 कितना देले है 13, इसका फॉर्मूला तो सर A प्लस D बराबर 13। देखो इस समीकरण फर्स्ट हो गया, कितना आसान है जो आप ये देखना। A2 बराबर 13, A2 के फॉर्मूला A प्लस D बराबर 13, काम खत्म। ये समीकरण फर्स्ट देखे तो समीकरण के जैसा आता है, कैसे सर जी, तो यहाँ पे x और प्लस में y और बराबर में कुछ संख्या रहता था तो उसको समीकरण फर्स्ट मानते थे, उसी प्रकार से तो है। चलिए अगेन हमको चौथा पद भी दिले है, चौथा पद कितना दिले बताओ तो सर चौथा पद आपका दिया हुआ है 3, चौथा पद 3, इसका फॉर्मूला तो सर जी A प्लस 3D अब बराबर में 3, समीकरण सेकेंड। अब विलोपन विधि हम सिखाए थे बहुत बारीकी से और अच्छे से, आप विलोपन विधि से बना लो। A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। चलिए अब घटाने पर, जैसे ही घटाने पे करते हैं, है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाए हैं, जैसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाए हैं, घटाने पर तो चिन्ह क्या होता है, बदलता है, चिन्ह बदलता है। तो बदलो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये गया प्लस माइनस में गया,
है ना। अब बताओ ये अलग अलग चिन्ह तो घटेगा और घट के -2D हो जाएगा। ये वाला तो सर ये वाला आपका हो जाएगा, हम बता दें, ये वाला आपका हो जाएगा 10, 13 में से 3 गया तो 10, क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको है किसी प्रकार का, किसी को दिक्कत है तो सर जी नहीं है। चलो तब बना लेते हैं डी बराबर, बताओ ये इसके साथ माइनस जो किस चीज़ में है, गुणा में उस तरफ जाएगा था भागा में। अब 2 बचे 10, तो डी के मान कितना आ गया, तो सर डी के मान आ गया आपका, डी के मान आ गया बचवा -5, डी के मान -5। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, डी के मान -5 आ गया, तो बताओ डी के मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो बताइए ए के मान नहीं निकल जाएगा। हाँ सर एकदम XY जैसा है, रख लो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना, रखने पर रखिए तो ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण फर्स्ट यही था ना, डी के मान रख दो, ए प्लस ए छोड़ देंगे, डी के मान -5 अब बराबर में 13, ए प्लस माइनस -5 बराबर 13, ए बराबर 13 -5 ऊपर डी जाके +5, तो ए बराबर 13 5 18। बताओ ए और डी निकल गया, और जब आपको ए डी पता रहता है तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, 30वां पद, 40वां पद, 28वां पद, कोई भी पद ए और डी पता रहता है तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। बताए कौन कौन पद निकालना, तो सर पहला पद, तो सर एकदम सिंपल है, पहला पद ए, ये A1 बोल दिए तो 18, इस सर इतना आसान था। हाँ अब तीसरा पद देखो, तो तीसरा पद के फार्मूला तो सर A + 2D, A + 2D, ए के जगह पर सर ए के जगह पर आए 18 और प्लस 2 गुना डी के जगह पर -5, तो 18 प्लस माइनस 5 दूना के 10, 10 18 में से 10 गया था 8, भर दो जल्दी 8। देखा कितना आसान है बचवा, यस सर, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ें, यस सर बढ़िए, देख लो बचवा जल्दी जल्दी। उसी प्रकार से सब है, सिंपल एकदम है, हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है, उसी प्रकार से। चलिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, A1 A2 A3 A4, बताओ जो दिया हुआ उससे निकालेंगे। बताए चौथा पद कितना दिले है, तो सर चौथा पद दिले है 9.1/2, इसको तोड़ लीजिए, 9 दूना के 18, 18 1 19, 9 दूना के 18 19, 19/2, है ना। बताओ इसका फार्मूला A + 3D बराबर 19/2। बताओ ए दिया हुआ है तो सर ए या A1 उसी को बोलते हैं, तो 5, तो 5 + 3D बराबर 19/2। अब 3D छोड़ दिए 19/2। बताओ ये प्लस में ऊपर जाके तो सर जी माइनस में, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 3D बराबर 2 1 के एलसीएम 2, है ना, और 2 में 2 से डिवाइड था 1 यानी कि 19, माइनस यहाँ पे तो 5 दूना के 10। अब 3D बराबर आ जाएगा 19 में से 10 तो 9 और बट्टा में 2, है ना। देखिए ये आपका कट गया, 3 3 9, तो डी बराबर 3/2, डी बराबर कितना आ गया 3/2। अब बताइए जब डी आ गया और आपको ए भी पता है तो कोई भी पद निकाल लीजिए, वो चाहे दूसरा है, तीसरा है, चाहे 50वां है, 7वां है, कुछ और है। जब ए या डी पता हो जाएगा तो सब पद निकल जाएगा। चलो दूसरा पद निकाल लो, तो A2, तो सर A2 के फार्मूला A + D। बताओ ए कितना है सर जी 5, और डी कितना है सर जी प्लस 3/2। चलिए बट्टा में 1 2 1 2 के डिवाइड 2 5 दूना के 10 प्लस 1 3 यानी कि 13/2 आ गया, 13/2। कोई दिक्कत, चलो आगे आगे कर लीजिए। तीसरा पद निकाल लो, इसका फार्मूला A + 2D, ए के जगह पर सर जी 5 और प्लस 2 × 3/2, 2 से 2 गया 5 3 8, इसका आ जाएगा 8। कोई दिक्कत, देख रहा है कितना आसान है। चलिए उसी प्रकार से चौथा पद वहाँ भी निकाल लेंगे, जल्दी से जल्दी पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लीजिए जल्दी, ले लिए। चलो अब देखते हैं बचवा, देख लो जल्दी जल्दी।
चौथा बताओ A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। जो पता नहीं रहता उसको छोड़ दीजिए, जो दिया हुआ उसी से निकाल लीजिए। छठा पद कितना दे रहे तो सर जी 6। इसका फॉर्मूला A + 5D बराबर 6। ए कितना दे रहे तो सर जी -4 प्लस 5D बराबर में 6 5D बताओ 6 ये -4 ऊपर डी जाके +4 तब 5D 6 4 10 डी के मान कितना आ जाएगा तो सर जी 2 आ गया। डी के मान 2। अब बताओ हमको ए भी पता हो गया कि ए आपका है -4 और बताइए डी भी पता हो गया तो कोई भी पद निकाल लो है ना। निकाल लो जल्दी जल्दी। A2 तो सर A + D ए के मान -4 और +2 तो आ गया -2 भर दीजिए जल्दी -2। चलो यहाँ पर A3 तो A + 2D है ना। ए के जगह पर -4 2 × -2 तो इसका आप कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 0 है ना। 0 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 यहाँ पे 4 क्योंकि 2 का गैप है। आप निकाल के देख लीजिएगा ठीक है। -4 -2 0 फिर 2 4 6 निकाल के आप देख लीजिएगा। चौथा पद पांचवा पद ठीक है। चौथा पद पांचवा पद निकालिएगा 2 4 आएगा। चलो हम लोग पांचवा बना लेते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो लिए चलो देखते हैं पांचवा एंड लास्ट है ना बचवा। यस सर पांचवा बताओ इसमें भी समीकरण बनेगा बचवा। A1 A2 A3 A4 A5 A6 बताइए दूसरा पद दे ले और छठा पद उसी से निकाल लो। दूसरा पद कितना है तो सर दूसरा पद है 38 तो A + D 38 समीकरण फर्स्ट है ना। और समीकरण सेकंड बनाने के लिए तो सर छठा पद दे ले -22 तो A + 5D बराबर -22 समीकरण सेकंड। अब विलोपन विधि से बना लो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा दीजिए। फर्स्ट माइनस सेकंड को घटाने पर घटाओ जल्दी तो सर A + D बराबर 38 और A + 5D बराबर हो गया आपका जाके -22। प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस क्योंकि घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। चलिए ये दोनों गया। ये हो गया आपका माइनस में 4D है ना। अब बताओ इसको कीजिए तो सर ये प्लस ये भी प्लस एक जैसा चिन्ह तो जुड़ेगा तो 8 2 10 3 2 5 1 6। अब बताइए डी के साथ ही गुना में उस तरफ जाएगा था तो सर जी उस तरफ जाएगा तो भागा में तो डी बराबर 60 बट्टा में -4 है ना। तो जब इसको आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा तो सर ये कहीं ना कहीं कटेगा आपका 1 हो गया है ना और 2 0 15 यानी कि -15 आ जाएगा। डी के मान -15 और जी के मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। A + D बराबर 38 रखिए डी के मान तो A ± -15 और 38 तो A बराबर 38 माइनस में ऊपर जाके प्लस में तो आपका ये निकल जाएगा 8 5 13 3 1 4 1 5 53। अब बताइए जब A और D निकल गया तो कोई भी पद निकाल लेंगे ना। हाँ सर चलो ये आपको HW दे दीजिए ना सर। बताओ A तो आपका निकल ही गया 53 भर दें। हाँ अब देखो तीसरा पद तो तीसरा पद के फार्मूला तो सर A + 2D बताओ A और D पता है तो सॉल्व करके ले आइए। अब बताइए चौथा पद तो चौथा पद के A + 3D A और D बैठा के निकाल लीजिए। फिर पांचवा पद के फार्मूला तो सर A + 4D A और D के जगह पर बैठा दीजिए मान निकाल लीजिए सॉल्व करके काम खत्म। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। हम बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग बोर्ड क्लीन कर लिए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपको और समझना है बढ़िया से ठीक है। AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है। देखें आपको बोल दिया कि कौन सा पद। देखो तो आप बढ़िया से बारीकी से समझो 3 8 13 18 ... कोई तो आगे आएगा भी 78 है ना। आगे 78 आएगा
हाँ सर जी आगे आएगा। बताओ ये कौन पद? तो सर पहला पद, आप एकदम बहुत बताते आ रहे हैं शुरू से। ये कौन पद? दूसरा पद। ये तीसरा पद, ये चौथा पद, उसी प्रकार से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पद जाएगा, है ना। ये आपका 78 है। बताओ ये कौन पद? आपको पता है कि 8वां पद है? पता है 10वां पद है? पता है आपको 16वां पद है? नहीं ना पता है। और जिस पद की जानकारी ना हो कि कोमा पद है, कोमा नहीं केमा पद है, यानी कि कौन सा पद है, तो उसी को तो हम लोग मान लेते हैं बचवा एनवा पद। क्या मान लेते हैं? एनवा पद। तो बताओ हम मान लिए एनवा पद कितना? 78। तब बस चुटकी में बन गया, आपका बन गया। देख लो एनवा पद आपका कितना? 78। ठीक है। बताओ एनवा पद के फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। बताओ ए के जगह पर, तो सर आप पहले ए निकालिए। तो बताओ ए बराबर कितना? तो सर 3। और डी बराबर आपको ए और डी कितना बार निकालने के लिए सीखा है? डी। तो सर A2 में से A1 घटा दीजिए, 8 में से 3 तब 5, है ना। सॉल्व कर रहे हैं। चलो तो ए के जगह पर 3 प्लस सर एन तो निकालना ही है, और डी के जगह पर 5 बराबर में 78। तो एन माइनस 1 इंटू गुना 5। अब बताओ प्लस में ऊपर जाके माइनस में, है ना। तो एन माइनस 1 और गुना 5, 78 में से 3 गया तो 75। अब बताइए ये गुना में 5, ऊपर जाके भागा में, तो डायरेक्टली काट दो। 15 × 5 = 75। तो बताओ एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 15। अब बताओ तो -1 इस तरफ, 1 माइनस में ऊपर जाएगा था, तो सर 1 हो जाएगा प्लस में। अब बताइए एन बराबर कितना आ जाएगा? तो सर एन बराबर 16 आ जाएगा। ये आपका आंसर आए समझ में? बस आपका समझना इतने तक था, बाकी तो बच्चों का खेल है, आपको जो जो है वो एक बैठा देना है, ठीक है। और जो निकालना उसको छोड़ते जाइए, काम खत्म, निकल गया आपका। बताइए हम क्या बोलेंगे कि अतः, क्या यहाँ पर लिख देंगे कि अतः इस एपी का क्या लिखेंगे बचवा? इस एपी का 16वां पद, है ना। कौन पद? 16वां पद 78 होगा। ये हो गया, और अच्छा से लिख दिए। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा तो और बढ़िया नंबर। अतः इस एपी का, एपी है, एपी का 16वां पद 78 होगा, यानी कि जहाँ पर एन है वहाँ पे डाल दो 16वां। तो बताओ इसको क्या पढ़ते हैं? तो सर जी 16वां पद। देखा 16वां पद कितना? 78 है। काम खत्म। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आपका हो गया चौथा तक। अब पांचवा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? सुनिए अच्छा से, कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? फिर से बोल रहा है, पद निकालना है, यानी पदों की संख्या। कितने पद है? पदों की संख्या, यानी कि जैसे ही आपको पद निकालने के लिए बोल देगा ना, तो आपको एन निकालना है। सिंपल ट्रिक, जैसे ही पद निकालने के लिए बोलेगा एन के मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए आप जान गए इसमें क्या निकालना है? एन। अब आपका दिया हुआ है, आपका एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर जी? तो पांचवा के 2 क्वेश्चन, एगो आप घरवा से बना के लाना, एगो हम यहाँ बना देते हैं। 7, 13, 19, उसी प्रकार से ... 205 है, ठीक है। एक आप बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए 18 15.1/2 है, और 13 ... उसी प्रकार से -47। ये आपके लिए HW रहेगा, है ना। घरे भी मेहनत करो, एकदम सेम दोनों एक ही प्रकार से। ये आपको अभी बताते हैं, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग इसके बनाते हैं। तो सर एकदम पिछल के जैसा है, हूबहू पिछल के जैसा। बताओ ये पहला क्या है? तो सर ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसी प्रकार से ... ये हमको पता नहीं है, तो इसको एनवा पद मान लेते हैं, है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा। बताओ ये कौन पद है? आपको पता है? नहीं। तो जिस पद की जानकारी ना हो उसको एनवा पद मान लेते हैं। मान लीजिए, अब बैठाइए। बताओ बैठाने से पहले ए डी निकालना। ए डी, ए 7 और डी, तो सर दूसरा में से पहला घटा दीजिए, अगलका में से पिछलका घटा दीजिए। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6। अब एनवा पद कितना है? तो सर 205। फार्मूला बैठा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205, है ना। ए कितना है? तो सर जी 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान 6, 205। अब एन माइनस 1
गुना 6, 205 में से कितना घटाइएगा 7, और 205 में से जब 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गया तो 8 है ना, यहाँ पर 1, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पर 1, यानी कि 198 है ना, 198। तो चलिए 198, कोई दिक्कत, चलिए सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब डायरेक्टली कर देते हैं, बार बार उतना लंबा काहे लाइन लेके जाएंगे, आपको पता है, बताइए गुना 6 है, ई पटी जाएगा, इस तरफ गुना में उस तरफ जाएगा था, भागा में तो डायरेक्टली काट दो, कितना बार में कटेगा, तो सर 6 तिये 18, 6 तिये 18 और 1 8, 6 तिये 18 यानी 33 बार में है ना, 33 बार में। तो बताओ n-1 बराबर कितना आ गया, 33। अब बताओ इस तरफ 1 माइनस में उस तरफ जाके प्लस में, 33 + 1 कितना आ गया, 34। और लिखने के लिए सीख गया ना, तो सर क्या लिखेंगे कि अतः इस एपी का 34वां पद, कौन पद, 34वां पद 205 होगा, लिख लीजिएगा, काम खत्म। और ये आपको HW एकदम सेम उसी प्रकार से ए निकाल लेना, डी निकाल लेगा, और बताओ एनवा पद कितना मान लिए, -47, बैठा देना, काम खत्म हो गया। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, हम लोग बोर्ड क्लीन करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन, लिख दिए आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, और है भी तक क्यों, और नहीं है भी तो क्यों नहीं है, आपको बताना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं उसी प्रकार से, एकदम है सेम है ना, जब भी ऐसा रहेगा ना एकदम उसी प्रकार से बनाना। देखो 11 8 5 2 ... का एक पद, यानी कि आगे कोई भी पद, वो चाहे 17वां पद होगा, 18वां पद, 19वां पद, कोई भी पद जाके आगे आपका कितना एक बार होगा, -150 होना चाहिए, है ना। आपका क्वेश्चन यही बोल रहा है कि -150 आगे जाके एक पद है। अब वो कौन पद है, 16वां है कि 17वां है कि 18वां है, कौन पद है हम लोग को पता नहीं रहता, पता नहीं है, और जिस पद की जानकारी नहीं रहता उसी को तो एनवा पद मानते हैं, है ना। तो चलिए बना लेते हैं, A1 A2 A3 A4, उसी प्रकार से ... इसको पता नहीं है तो AN मान लिया, है ना, एनवा पद मान लिया। चलिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, उसी प्रकार से एनवा पद। तब निकालो, A बराबर 11, D बराबर, तो सर 8 में से 11 जाएगा तो -3 है ना, -3। अब निकाल लीजिए AN, बताओ AN कितना है, -150, इसका फॉर्मूला A + n-1 × D, सब सेम एकदम सेम है, फिर भी हम बना दे रहे हैं। A के जगह पर 11 + n के जगह पर कुछ नहीं, D के जगह पर -3, -150, n-1 गुना -3। आप चाहे तो -3 को ही दोनों के साथ गुना भी कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो कर भी सकते हैं कि -3 में n से करेंगे तो -3n, और फिर माइनस प्लस, और 3 में 1 से करेंगे तो 3, ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -150 ई प्लस में ऊपर जाके माइनस में, चलिए तो n-1 और गुना -3, जब इसको एक के जैसा चिन्ह है तो जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो सर 1 6 1 है ना, 161 आ जाएगा, माइनस में 161 आ जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस में 161। अब देखिए ये गुना में इस तरफ जाएगा तो भागा में, तो काट दो, कितना बार में कटेगा बताइए तो सर ये जाके कटेगा 3 × 5 = 15 है ना, ये कटेगा बचवा, कट रहा है, देखो तो ये कहीं से भी नहीं कटेगा, हमको तो ऐसा महसूस हो गया कि आपका नहीं कटेगा। देख लो एक बार, सही है, क्वेश्चन सही लिख रहे हैं। 11 8 5 2 का एक पद -150 है, -150, चलिए ये कितना है 11, ठीक है। अब D तो 8 - 11, 8 है ना, 8 में से -11, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, और बड़ा वाला के चिन्ह लिखा जाएगा, तो 8 3 11 -3, गुड। चलिए अब बैठा लेते हैं, एनवा पद कितना, -150, A + 1 तो ये के जगह पर 11, n-1, D के जगह पर -3, -150, सही है। अब इस तरह बताओ ये किस चीज़ में आ गया,
प्लस में, उस तरफ जाएगा तो सर जी माइनस में, है ना। प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में। 150 और 10, 160 और 1, 161, एकदम सही है। माइनस में 161, क्या 3 से कटिंग होता है? कट रहा, देख लो। तो 6 1 7, 7 1 8, दूर दूर तक नहीं कटेगा। नहीं तो देख लो 3 5 15, 1 1 11 इवे नहीं करता, तो नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। एकदम टेंशन है नहीं लेना, टेंशन लेना ही नहीं है। -3 माइनस 161, यही ना आया था, तो बस लिख दीजिए। माइनस से माइनस तो लेकिन कटेगा, तो 161/3, यही ना आ रहा। अब आगे सॉल्व करो। आगे देखिए कि n इस तरफ 1 माइनस में, उस तरफ जाके प्लस में, 161/3 और प्लस में 1, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तो चलो सॉल्व करो। 3 3 3 भागा तो 1, और 1 में 161 से तो 161, प्लस 1 में 3 से तो 3, और 3 में 1 से तो 3 है। चलिए, तो ये आपका हो गया जाके 164/3, 164/3। तो बताओ ये किस चीज़ में आ गया आपका? ये आपका किस चीज में आया है? तो सर n के मान आया है भिन्न में। और कभी भी आपको पद भिन्न में यानी कि बट्टा में और ऋणात्मक में नहीं होता है, ठीक है। कभी भी पदों की संख्या ना भिन्न में होता है और ना बट्टा में। अच्छा, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए 16वां पद है कि 16वां पद, सॉरी n के मान कितना है? 164/3, कि 164/3 पद ये -150 है। ऐसे नहीं, हमेशा पदों की संख्या आपको क्या होगा? ओनली प्राकृत संख्या में होगा। कोई दिक्कत? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वां पद है 8वां पद है, कभी भी भिन्न में और ऋणात्मक में पदों की संख्या नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, इसीलिए -150 इस AP का एक पद नहीं है। हो गया आपका आंसर। चलिए, यही आपका आंसर हो गया कि n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए -150 इस AP का एक पद नहीं है। यानी कि -150 जो ये AP है, इस AP का पद कोई भी नहीं है। वो चाहे 17वां 18वां कोई पद नहीं है, क्योंकि बट्टा में आ गया। और हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 164/3 पद -150 होगा, नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, तो बोर्ड क्लीन कर लिए। अब आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सबसे आसान यही सब क्वेश्चन है। कैसे? तो सर आप तो एकदम ट्रिक से बताए थे। 31वां पद यानी कि A31, ये आपको ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है। देले क्या क्या देखो तो दिया हुआ है क्या? तो 11वां पद यानी कि A11 कितना दिया हुआ है? तो सर जी A11 दिया हुआ है 38। और बताइए तो बचवा, तो और आपका 16वां पद यानी कि A16 क्या दिया हुआ है? तो सर A16 दिया हुआ है 73। और क्या बोलना है कि सर जो दिया हुआ रहता है उसी से तो हम लोग मान निकालते हैं, है ना। तो बताओ, जो दिया हुआ है उसी से हम लोग देख लेते हैं। तो 11वां पद A11 कितना है? 38। सबसे पहले इससे हल करेंगे ये दोनों से, और A और D निकल जाएगा। और जब A और D निकलता है तो कोई भी पद तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो चाहे 31वां पद हो चाहे 131वां पद हो, है ना। सब निकल जाएगा, AD पता रहेगा तो AD इससे निकालेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व हल करते हैं। 11वां पद कितना है? 38। तो बताओ 11वां पद के फॉर्मूला, तो सर A + 10D 38। समीकरण फर्स्ट देखा कितना फर्स्ट जल्दी बना। अब 16वां पद कितना है? तो सर जी 73। तो इसका फॉर्मूला A + 15D = 73। समीकरण सेकेंड देखा, एकदम आसान है। देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बन गया। अब इसको विलोपन विधि से बना लीजिए। समीकरण फर्स्ट - सेकेंड घटा दो, जल्दी घटाइए। A + 10D = 38 और यहाँ पे A + 15D = 73। चलिए कीजिए।
प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्या है कि घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता। ये दोनों गया, ये -5D, और ये जब घटाइएगा तो कितना होगा बचवा, 73 में से 38 घटाओ, यानी ज़्यादा में से कम घटाते हैं, है ना, तो 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पे 6, और 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन किस में, माइनस में, काहे कि बड़ा वाला के चिन्ह लिखते हैं। तो बताओ माइनस से माइनस गया तो डी बराबर, तो सर डी बराबर 7 निकल के आया। काहे कि डी के साथ 5 गुना में ऊपर जाता तो भागा में, भागा देते हैं, 5 से 35 में, तो 7 बार में कटता, तो डी के मान 7। अब डी के मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। तब यहाँ पर उतना काले लिखे कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नहीं लिख रहे हैं, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी कि a + 10d बराबर 38, इसी समीकरण फर्स्ट है, इसी में डी का मान रख दो। a + 10 गुना डी के मान 7 बराबर 38। चलिए a बराबर 38, 10 × 70, 70 इस तरफ प्लस में ऊपर जाएगा था माइनस में। जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा बचवा 70 में से 38 घटाओ, तो 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया था 3, यानी 32, लेकिन किस चीज़ में, माइनस में। तो बताओ ए भी निकल गया आपका, डी के मान 7 है, सही है, 10 और 7 है 70, और 38 में से 70 गया तो -32 बचा। चलिए सही है। अब बताओ ए और डी निकल गया तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, चाहे वो 31वां पद हो, 11वां पद, 50वां पद, कोई भी पद। तो इसका फार्मूला तो सर जी सिंपल है, इसका फार्मूला आता है a + 30d। बताओ ए पता है ना, तो सर a -32 और प्लस 30 गुना डी के मान 7, तब -32 और प्लस 30 सते 210, है ना। चलिए घटाइए, तो 210 में से 32 घटाओ, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 10 में से 3 गया तो 7, 178 प्लस में, क्या है कि बड़ा वाला चिन्ह लिखते हैं। तो बताओ 31वां पद कितना आ गया, तो सर जी 178 निकल गया, निकल गया आपका 31वां पद। इसी प्रकार से सब निकालेंगे। अगला क्वेश्चन भी, चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आपके स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन इसी प्रकार से एकदम सेम है कि एक एपी में 50 पद है। एक एपी में क्या है, 50 पद। पहले ही बोल दिया कि एक एपी में 50 पद है। अच्छा हम आपको ये बोले कि एक एपी में 20 पद है, तो बताओ अंतिम कौन वाला होगा, तो सर जी 20 होगा। अच्छा हम बोले एक पद में आपका 40 पद है, तो बताओ अंतिम पद, तो सर जी 40 होगा। बताओ हम बोलेंगे कि एक पद में 60 गो है, तो बताओ अंतिम, तो सर 60 होगा, है ना। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है, तो बताओ अंतिम पद भी क्या होगा, यानी कि अंतिम वाला भी क्या होगा, पद 50 होगा, है ना। चलिए आगे, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है लेकिन बात वही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, बनाइए हल, यानी कि सॉल्व कर रहे हैं। चलो एक एपी में आपका 50 पद है, दिया हुआ है कि 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, ठीक है। अब बताओ कोई वाला एपी में 50 गो पद रहेगा तो अंतिम वाला कौन होगा, तो सर अंतिम वाला 50 ना होगा सर जी, हाँ अंतिम पद कौन होगा, 50 होगा। चलिए आगे देखो, तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिल है, 12, और अंतिम पद आ गया सर, अंतिम पद कौन है सर जी, 50। अंतिम पद कौन है, 50, यानी 50वां पद कितना दिल है, तो सर 106। हाँ और बताओ 29वां पद पूछ रहा, 29वां पद पूछ रहा। चलिए 29वां पद पूछ रहा, बना लेंगे, एकदम आसान है। उसी प्रकार से समीकरण फर्स्ट सेकंड बनेगा कि A3 बराबर 12, यानी तीसरा पद 12, तो A + 2D बराबर 12, समीकरण फर्स्ट। और उससे जल्दी करो, A 50वां पद 106, तो A + 49D 106, समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड, ए और डी के मान निकाल के A + 29 नहीं निकाल लीजिएगा, 29वां पद, हाँ निकाल के दिखा दें, निकाले के दिखा दीजिए सर जी, देख लो जल्दी जल्दी। ऐसे तो आपको खुद से निकाल देना चाहिए था बचवा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये गया। बताओ 49 में से 2 गया तो 47, लेकिन माइनस में इस तरफ सर जी 106 में से 12 घटाइए, 6 में से 2 गया 4,
10 में से 1 गया 9, 94, है ना। लेकिन माइनस में क्या है कि माइनस ज़्यादा वाला चिन्ह लिखते हैं, माइनस से माइनस गया। अब डी के मान बताइए, ये गुणा में उस तरफ जाके भागा में, तो 47 दूनी कितना होता है, तो सर 47 दूनी 94 होता है। डी के मान 2, है ना, डी के मान 2, ठीक है रे बचवा। हाँ सर जी। अब बताइए डी के मान समीकरण फर्स्ट में रख दें, रख दो, जल्दी जल्दी रखिए। डी के मान समीकरण फर्स्ट में, यानी ए प्लस 2d बराबर 12, समीकरण फर्स्ट में रख दिए डी के मान। ए प्लस 2 गुना डी के मान 2 बराबर में 12, तो ये बराबर 12, 2 दूना के 4, प्लस में उस तरफ जाएगा था माइनस में, तो ये बराबर 12 में से 4 गया था 8। लो ए और डी निकल गया, तो कोई भी पद निकाल लीजिए। 29वें ना बोल रहा जी, 29वां इसका फॉर्मूला ए प्लस 28 जी। चलिए ए के मान 8 प्लस 28 गुना 2, तो 8 प्लस 28 दूना के 56, 56 8 से 14 64। चलो बताओ 29वां पद कौन होगा, 64 होगा। देखा कितना जल्दी बन गया, टेक्नोलॉजिया। ये क्या है, टेक्नोलॉजिया। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, तो अब आपके स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है ना। देखिए आपको दिया हुआ है कि तीसरा पद कितना है 4, और बताइए 9वां पद यानी कि A9 कितना है सर जी -8। देखो तो जो दिया हुआ उसी से तो बनाएंगे। तीसरा पद 4 देले है और 9वां पद क्या देले है, तो सर 9वां पद आपका दे दिया -8, और बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद। तो बताओ पद की जानकारी है नहीं, तो हम मान लेंगे कि ये 9वां पद हमको क्या होगा, शून्य होगा। मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां से बनाएंगे कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। चलिए निकालते हैं कि कौन सा पद सर जी शून्य होगा। तो एन यहाँ पर कौन सा पद बोल रहा है, तो एन बराबर बाहर डाल दो, है ना, क्योंकि पद जब भी पूछता है तो एन बराबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एन बराबर। चलो हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले समीकरण निकाल लेते हैं। A3 4, तो a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण फर्स्ट, और दूसरा 9वां पद कितना है -8, तो a प्लस 8d बराबर -8 समीकरण सेकेंड। चलिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड के जल्दी हल करो। 4a प्लस 8d बराबर -8। चलिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों गया तो -6d, 8 4 12, तो डी के मान आप क्या आ गया -2, डी के मान -2। अब आगे बना लें, तो सर जी आगे बना लीजिए। डी के मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, a प्लस 2d बराबर 4, है ना, तो a प्लस 2 गुना डी के मान -2 बराबर 4, तो a बराबर आ जाएगा 4, और उस तरफ जाके ये -4, तो उस तरफ जाके +4, तो ये बराबर आ गया 8। बताओ ए और डी निकल गया, तो आपको बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। बताओ पद की जानकारी है, तो सर जी पद की जानकारी नहीं है, और जब पद की जानकारी नहीं रहता है बचवा, तो बताओ क्या मान लेते हैं, तो सर ये नवा पद मान लेते हैं। कखनिये से आप सिखाते आ रहे हैं कि ये नवा पद शून्य है, मान लेते हैं। ये इसका फार्मूला, तो सर इसका फार्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 0। अब a निकाले हुए हैं, तो सर जी हाँ 8 प्लस n-1 इंटू डी के मान -2 बराबर 0। चलिए तो n-1 इंटू -2। अब बताओ 0 में 8 क्या करेंगे, तो सर जी 0 है, ये +8 उस तरफ जाकर -8, है ना। तो बताइए n-1 गुणा में -2, बताओ 0 में -8 घटाएंगे तो सर जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8 के -8 रह जाएगा। अब बताओ ये गुणा में उस तरफ जाके भागा में, तो माइनस से माइनस खत्म, और 2 चौके 8, तो n-1 बराबर 4। अब इस तरफ 1 माइनस में उस तरफ जाके प्लस में 4 + 1, तो n बराबर 5। यानी कि आपको बोलेंगे कि पांचवा पद जो होगा शून्य होगा। क्या बोल देंगे कि पांचवा पद शून्य होगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। हो गया, चलो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब आपके स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन।
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान। देखिए आपको बोला है कि एपी का, यानी कि एपी है, एपी का 17वां पद यानी 17वां पद कितना है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब बना लो, सॉल्व कीजिए। कैसे सर जी? तो देखिए तो 17वां पद को कैसे लिखते हैं, A17। अब बताओ और क्या जी दिले है, 17वां के बाद क्या दिले है, 17वां के बाद 10वां पद। तो बोल रहा है कि 17वां पद से 10वां पद कितना अधिक है, कितना अधिक है? और सर जी कितना अधिक है ये बताओ, ये जल्दी बताओ। 7 अधिक है। तो बताओ, हम आपको कब से सिखाते आ रहे हैं कि अधिक यानी ज़्यादा बोलेगा तो जोड़ेंगे और कम बोलेगा तो घटाएंगे, है ना। चलिए तो बताओ 17वां पद से 10वां पद में कितना, 7 अधिक है। तो चलो बना लिया। अब बताइए इसका फार्मूला, तो सर A+ 16D है ना, और इसका A+ 9D, यही ना होगा। A+ 16D, A+ 9D, प्लस में 7। बताओ ए से ए गया, काहे कि एक तरफ करोगे तो ये प्लस में आई आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये गया ये। चलो अब इस 16D इस 9D है, प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। आई 7 के साथ है, 16 में से 9 गया, एक एक कैटेगरी है तो जुड़े घटेगा, है ना। हमेशा आप एक ही जात के रहेगा, एक ही कैटेगरी के रहेगा तभी जोड़िए घटाइएगा, अलग अलग कैटेगरी के रहेगा तो जोड़ना घटाना नहीं है। एक ही कैटेगरी है तो जोड़ो घटाओ। 16 में से 9 गया तो सर जी 7, और डी है तो डी लगा दो 7। बताओ ये गुना में 2 पट जाएगा था, भागा में 7 से 7 खत्म तो 1। डी बराबर कितना आ गया सर जी, 1। वो देखो तो सार्व अंतर निकल गया। सार्व अंतर को ही तो क्या बोलते थे, डी बोलते थे, तो आपका सार्व अंतर निकल गया। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? तो चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने देते हैं। हम इसका नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को नहीं, इस प्रश्नावली को क्या कर देंगे, पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, समाप्त। तो अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को भरपूर शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, है ना, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।